If the velocity of light c, gravitational constant capital G and Planck's constant h are chosen as fundamental quantities, then the dimensions of mass in the new system is. तो अब तक अगर आपको याद होगा, फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट विथ डायमेंशंस ऑफ जी। तो अगर आपको याद होगा, आप लिखते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से g मिल जाता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। मतलब g के डायमेंशन अगर आपको लिखने हैं तो आप फोर के डायमेंशन लिखोगे m1 l1 t माइनस टू, और आर स्क्वायर मतलब l2, तो क्या हो गया l3। और मास होता है m1 और m1, तो क्या हो गया m2। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा m m माइनस वन। ये हो गया आपके जी के डायमेंशन। तो नॉर्मली आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखते हो इन टर्म्स ऑफ सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ह्यूमस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। लेकिन उन्होंने बोला है कि एक नया सिस्टम है, उस नए सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम नहीं है। कौन है? स्पीड ऑफ लाइट, और कौन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कौन है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस न्यू सिस्टम में मास के डायमेंशंस क्या आएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो एनीवेज, आपको अगर न्यू सिस्टम में मास के डायमेंशन फाइंड करने हैं तो आपको जी के डायमेंशन पता होने ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जी के डायमेंशन मिल गए। सिमिलरली यू शुड नो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज स्पीड? स्पीड l1 t minus 1। or you should know what are the dimensions of Planck's constant. You know, energy of photon is h nu. What is h? Planck's constant. What is h? E by nu. तो h के डायमेंशन निकालने हैं तो एनर्जी के डायमेंशन पता होना चाहिए m1 l2 t माइनस टू। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वन अपॉन टाइम, मतलब टी रेस टू माइनस वन। तो टी रेस टू माइनस वन, ऊपर माइनस टू नीचे माइनस वन, तो क्या बचा? क्या बचा? माइनस वन। तो माइनस वन। तो ये आपके पास आ गए डायमेंशन ऑफ एच। अब आपको बोला गया था, आपको बोला था कि जो नया सिस्टम है उसमें मास के डायमेंशन बताओ इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऐसा इमेजिन कर लेंगे, मास डिपेंड्स ऑन सी रेस टू एक्स, जी रेस टू वाई, और एच रेस टू जेड। ऐसा इमेजिन कर लेंगे। तो dimensions of mass will be equal to dimensions of c raised to x, dimensions of g raised to y, and dimensions of h raised to z। dimensions of mass होते हैं m1। c के dimensions क्या है? l1 t minus 1 raised to x। g क्या था? g क्या था? m minus 1 l3 t minus 2 raised to y। और h क्या है? h m1 l2 t minus 1 raised to z। तो m1 इक्वल टू, अब देखो, m रेज टू माइनस वाई प्लस जेड, l रेज टू x प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड, और t रेज टू माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, लेफ्ट हैंड साइड पे m का जो पावर है और राइट हैंड साइड पे m का जो पावर होना चाहिए इक्वल, सेम होना चाहिए। तो वन इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड। एल और टी का पावर क्या है यहाँ पे? जीरो। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे लिखोगे माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। मतलब बेसिकली एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू। ओके, गुड। तो करो सॉल्व फॉर एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे एक्स वाई और जेड की वैल्यू? हाउ विल यू फाइंड आउट एक्स वाई एंड जेड वैल्यू फ्रॉम हियर? एक्स प्लस टू वाई को माइनस जेड लिखेंगे। ओके, उससे क्या होगा? और जो y है वो पहले इक्वेशन।
थोड़ा सा लंबा रूट बता रहे हो, करेक्ट है लेकिन लिटिल लेंदी। क्या करेंगे बताओ? अरे लुक लुक, तुम्हारे पास वाई जेड में एक इक्वेशन है, तो दूसरा इक्वेशन भी वाई जेड में मिल गया, तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, होगा क्या? यस। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या लिखोगे? -2y माइनस जेड, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? पुट इट हियर। हाँ, क्या आएगा? x की जगह पे क्या लिखोगे? -2y माइनस जेड प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0, क्या बचा? y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो y क्या आ गया? -z, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1 = -y, और y मतलब ठीक है, -y तो माइनस ऑफ माइनस जेड प्लस जेड, तो 2z = 1, सही है क्या? करेक्ट है ना? तो z = ½ z = ½ तो y = माइनस, तो x = -2, y क्या था? -½ था, z क्या था? हाफ था, हाफ था ना? हाँ, तो ये कितना हो गया? हाफ हो गया, x हाफ, y -½ z हाफ। So therefore you have m proportional to c raised to x, मतलब c raised to हाफ, उसके बाद g raised to -½ और x raised to हाफ। तो हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, कहाँ दिख रहा है? हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ऑप्शन नंबर सी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब आपके पास तीन वेरिएबल हो, तो कभी भी पहले दो इक्वेशन दो वेरिएबल में बनाओ, उसको सॉल्व करो, उसकी वैल्यू से आपको तीसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी।